बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय है। ये दोनों प्रत्याशी चुनाव हारते हैं, उसके बाद अगली बड़ी खबर ये होगी कि नीतीश सरकार गिरी। में चुनाव होंगे उससे पहले गठबंधन की जानकारी जरूर आपको दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसमें अगर बात करें चिराग पासवान की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सक्रिय है उपचुनाव को लेकर और जमकर निशाना बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर। इसी बीच उन्होंने डीटीवी भारत से खास बातचीत की और बातचीत करते वक्त उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और साथ साथ अपने और तेजस्वी यादव के गठबंधन को लेकर भी काफी कुछ कहा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी आज लखीसराय पहुंचे हैं। सर, विधानसभा के 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। क्या किस नजरिए से देखते हैं चुनाव परिणाम को? भाई, नजरिया मेरा जनता का ही है। जनता जिस नजरिए से देख रही है इस चुनाव को, उसी नजरिए से मैं भी देख रहा हूँ। जनता जहां एक तरफ पूरी तरीके से त्रस्त है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों से नफरत करती है, और यही कारण है कि वो देखना नहीं चाहती जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को। कारण भी आप मुझे बता दीजिए ना भैया, कि जिस प्रदेश में 16 साल से आप मुख्यमंत्री हों, अधिकांश विधायक आपके, अधिकांश मंत्री आपके, उसके बाद अगर आपके प्रदेश की विधानसभाओं की ऐसी हालत है जहां पर मूलभूत ज़रूरतों, मूलभूत सुविधाएं भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो क्यों कोई जनता आपके लिए उत्साहित होगी, क्यों आपका समर्थन करेगी? ऐसे में जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को निरंतरता में समर्थन मिलता जा रहा है, आशीर्वाद यात्रा में आपने देखा कि जो एक जन सैलाब उमड़ कर आया, तो ये हम लोगों का विश्वास है कि आने वाले समय में जो दोनों उपचुनाव हैं उसके परिणाम जब आएंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों प्रत्याशियों की जीत होगी। क्या सर ये दोनों सीट पर चुनाव चौंकाने वाले परिणाम आएंगे? 100%। अब इसको आप चौंकाने वाला बोलें या क्या बोलें, बट अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी जीतते हैं तो ज़रूर जनता या जो विपक्षी हैं उनको ज़रूर चौंकाएंगे, क्योंकि वो लोग ये बात को ना कबूलेंगे। पिछली बार जब हम लोग उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए, तब भी अभी भी ये लोग बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की क्या हैसियत है, वो लोग क्या कर लेंगे, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो भैया, पिछली बार आपको हराया कौन था? हम ही लोगों ने आपको हराया था ना, हमारे प्रत्याशियों ने ही आपको हराया था। आधे से ज़्यादा आपके कैंडिडेट चुनाव हार गए थे, तीसरे नंबर की आप पार्टी बन गए। अभी तो किसी तरीके से गठजोड़ कर हाथ पांव जोड़कर, किसी की कृपा पर, किसी का आशीर्वाद पाकर मुख्यमंत्री फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पर ईमानदारी से अगर कोई देखे तो जनादेश तो इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। जनादेश किसी के लिए भी हो, पर मौजूदा मुख्यमंत्री के विरोध में ये जनादेश था। पर इन्होंने गठजोड़ से मुख्यमंत्री बन गए, इसका भी आक्रोश है जनता में। सर, ये जो उपचुनाव के परिणाम है सर, तो क्या माने विधानसभा ये उपचुनाव के बाद बिहार का राजनीति में कोई नया करवट लेगा, कोई भूचाल आएगा सर? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के दोनों प्रत्याशी चुनाव हारेंगे, बिहार में नीतीश सरकार का गिरना तय है। और जो मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मध्यवर्ती चुनाव होंगे बिहार में, ये भी आप लिख कर ले लीजिए कि जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के 2 तारीख को परिणाम आते हैं और इनके दोनों प्रत्याशी चुनाव हारते हैं, उसके बाद अगली बड़ी खबर ये होगी कि नीतीश सरकार गिरी, और नीतीश सरकार का गिरना तय है। चिराग पासवान का आगे क्या रणनीति क्या होगा? भाई, आगे की रणनीति जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारना। आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैंने ये कार्य किया ही है। अभी भी कई और इसी तरीके के कार्यक्रम हैं। पदयात्रा का मैंने ज़िक्र किया था, जो हम लोग को अभी इसी महीने में ही शुरू करना था, पर चुनाव की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए। वो करना है। अंततोगत्वा बस जनता के बीच रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू करवाना। सर, अंतिम एक सवाल ये है कि उपचुनाव के बाद क्या चिराग पासवान किसी बड़े दल से या तेजस्वी यादव से अपना गठबंधन करेंगे? ऐसा राजनीतिक गलियारे में चर्चा भी है। भाई, अभी गठबंधन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जब चुनाव होंगे, जब मध्यावधि चुनाव होंगे, उस वक्त देखिए गठबंधन का स्वरूप वैसे भी एक जनरल प्रैक्टिस रहा है, कि चुनाव के आसपास ही गठबंधन का स्वरूप तय होता है। तो जब भी बिहार में चुनाव होंगे उससे पहले
गठबंधन की जानकारी ज़रूर आपको दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने ये क्लियर कर दिया कि अभी गठबंधन की कोई बात नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वो जरूर बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार गिर जाएगी अगर उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी हारती है तो। और साथ साथ उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया कि लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी जरूर जीतेगी, लेकिन अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि उपचुनाव का रिजल्ट क्या आता है और किसकी जीत पक्की होती है। आप देख रहे थे DTV भारत। धन्यवाद।